जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ रहेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो दिवस हैं, ये जो डेज़ हैं, ये आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। और ये जो मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, ये एनविस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो भी इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैं डेटा ले रहा हूँ। और इन्हीं वेबसाइट से जो एग्ज़ामिनर है वो पेपर सेट करता है। तो आइए देख लेते हैं मंथली कौन कौन से जो डेज़ हैं वो इन्वायरमेंट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हम फरवरी में बात कर लेते हैं। तो देखिए, फरवरी 2 फरवरी को जो महत्वपूर्ण दिवस होता है वो होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसको आंध्र भूमि दिवस कहा जाता है। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो बिल्कुल और ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखिए, फरवरी 2 वाला जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और अभी जो है वेटलैंड हमारे देश में काफ़ी सारे बढ़ाए गए हैं रिसेंटली, तो ये दिवस वैसे भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में देखिए, फरवरी 27 को इंटरनेशनल पोलर बियर डे। इसको आप एक बार को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप एक बार जो है इन पे निगाह ज़रूर मार लेंगे। निगाह करने से आपको क्या होगा, आपके जो भी कई बार जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है, तो आप एलिमिनेट ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, फरवरी 28 को इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल साइंस डे। अब देखिए, नेशनल जहाँ पे आ रहा है तो वो इंडिया का है, तो ये नेशनल साइंस डे जो है फरवरी 28 को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए, 2 चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप अपनी किसी कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेज़ लग रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप अलग से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने नेशनल डे बताया, वेटलैंड डे बताया, ये सब आप एक कॉपी में अलग से लिख सकते हैं। और इनको आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अब देखिए, मार्च में देख लेते हैं मंथली। मार्च मंथ में जो है 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। ये काफ़ी सारे वनडे एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्च 14 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। अब देखिए, रिवर्स के बारे में भी काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं अभी करंट में, तो आप ये इंटरनेशनल डे है तो आप इसको भी बिल्कुल याद रखेंगे। एज इट इज़ पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन, इन वाले जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो टिक करो कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो मार्च 14 आपको टिक करना है। इसके बाद में देखिए, वर्ल्ड स्पैरो डे मार्च 20 को, ये आप छोड़ सकते हैं एक बार को, लेकिन निगाह ज़रूर इस पर आप एक बार देख ज़रूर लेंगे। मार्च 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री, वर्ल्ड प्लांटिंग डे और वर्ल्ड वुड डे जो है मनाया जाता है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, प्लांटिंग डे से रिलेटेड है, और वर्ल्ड का जो है वुड डे से ये रिलेटेड है। तो 21 मार्च आप बिल्कुल याद रखेंगे। 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे, थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं इसको। इसके बाद में देखिए, मार्च 23 में जो है, ये देखिए इस पर आप टिक करेंगे, जो 22 मार्च वाला है वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे वाले को। मार्च 23 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड रिसोर्स डे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लेंगे। इसके बाद में अप्रैल में देखिए, अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे। अप्रैल 10 को जो है वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे। ये सारे के सारे जो है चारों अप्रैल में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मंथली वाइज याद करने से थोड़ा सा आपके माइंड में चीज़ें रह जाएंगी, तो आप इसी तरीके से इनको याद करेंगे कि अप्रैल में ये होता है, मार्च में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आपको थोड़ा सा एक दूसरे से जोड़ के चीज़ें याद रह जाएंगी। अप्रैल 10 में जैसे मैंने बताया वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 18 में वर्ल्ड हेरिटेज डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 22 में जो है वर्ल्ड अर्थ डे। देखिए, काफ़ी सारे एग्जाम्स में चारों दिवस पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखेंगे। मई में देख लेते हैं, मई में जो है मई 3 को इंटरनेशनल एनर्जी डे, इंपॉर्टेंट है। मई 8 को वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे जो है मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इंपॉर्टेंट है ये भी। मई 14 को एंडेमिक बर्ड डे, इसको आप छोड़ सकते हैं थोड़ा। मार्च 22 को जो है वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है मई 22 को पूछा भी गया है, और जो एग्ज़ाम्स है वनडे वाले उनमें पूछा जाता है ये। मई 23 को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। इसके बाद में देखिए, जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बिल्कुल पूछा जाता है, टिक कर लीजिए इसको। जून 8 को वर्ल्ड ओशन डे, बिल्कुल टिक कर लीजिए। ओशन डे जो मनाया जाता है जून 8 को मनाया जाता है। जून 9 को
कोरल ट्रायंगल डे मनाया जाता है जून 15 को। ग्लोबल विंड डे, इसको भी टिक करेंगे आप। जून 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये बिल्कुल आप इसको टिक कर लेंगे। देखिए ये आपको टिक करना है, आ जाता है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है कौन से दिवस में मनाया जाता है, तो जून 17 को मनाया जाता है ये। अब देखिए जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई 1 जुलाई 7 तक जो है वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, ये भारत का है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। इस तरीके के नाम जो है एग्जामिनर को काफ़ी अच्छे लगते हैं, एग्जामिनर दे देता है। तो वन महोत्सव सप्ताह जो है जुलाई 1 से जुलाई 7 तक मनाया जाता है। इसके बाद में जुलाई 3 को मनाया जाता है वर्ल्ड सी बर्ड डे, छोड़ सकते हैं इसको। जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बिल्कुल इसको टिक करेंगे आप। जुलाई 26 को इंटरनेशनल मैंग्रोव डे, बिल्कुल टिक करेंगे। जुलाई 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे, बिल्कुल टिक करेंगे, यहाँ से तो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है बिल्कुल। इसके बाद भी देखिए अगस्त में अगर वर्ल्ड के लायन डे की बात करें तो देखिए कई बार ये आपको ध्यान रखना है, ये इंटरनेशनल टाइगर डे की बात हो रही है 29 जुलाई को, लेकिन अगर अगस्त 10 की बात करें तो ये लायन डे की बात हो रही है। तो देखिए बाघ में और सिंह में, सिंह या जो शेर है उसमें अंतर होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगस्त 22 में जो है एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, इसको भी आप टिक करेंगे। और अगस्त 22 में हनी बी डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक करेंगे। इसके बाद में देखिए सितंबर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। सितंबर 8 को वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाता है। सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे, बिल्कुल टिक करेंगे, इसको डबल मार्क कर लेंगे आप। सितंबर 18 को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करेंगे। इसके बाद में देखिए सितंबर 21 सितंबर को मनाया जाता है ज़ीरो एमिशन डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल मार्क आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो एमिशन डे सितंबर 21 को मनाया जाता है। इसके बाद में देखिए सितंबर 26 को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे जो है मनाया जाता है, इसको भी आप टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे डेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आप बिल्कुल इसको देख लेंगे, नज़रअंदाज ना करें। अक्टूबर 1 से अक्टूबर 7 तक जो है वाइल्ड लाइफ वीक जो है मनाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी। अक्टूबर 3 को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर डे और वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है, दोनों मनाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए अक्टूबर 4 को वर्ल्ड एनिमल डे, ये देखिए आप बिल्कुल इसको मार्क करेंगे, वर्ल्ड नेचर डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे को मार्क कर लेंगे आप। अक्टूबर 4 को वर्ल्ड एनिमल डे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अक्टूबर 6 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बिल्कुल इसको मार्क करेंगे आप, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को बिल्कुल मार्क कर लेंगे। अक्टूबर 24 को इंटरनेशनल डे फॉर क्लाइमेट एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क करेंगे आप। इसके बाद में देखिए नवंबर 6 की बात कर लेते हैं। नवंबर मंथ में नवंबर 6 में आता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए नाम काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। नवंबर 6, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, 6 नवंबर को ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए जो भी लड़ाई से, झगड़े से, युद्ध से, इस तरीके से एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, तो उसको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है नवंबर 6। और देखिए अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो आपको वहाँ से एक चीज़ ये देखने को मिल सकती है। नवंबर 12 वर्ल्ड का वर्ड्स डे मनाया जाता है। नवंबर 14 जिस दिन चिल्ड्रन डे होता है, उस दिन वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेटिव डे भी मनाया जाता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि जो है वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेटिव डे जो है नवंबर 14 को मनाया जाता है। इसके बाद में देखिए दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए रिसेंटली सदगुरु द्वारा ये एक कैंपेन चलाया जा रहा था, सेव सॉइल, तो उसके संदर्भ में एग्जामिनर कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन या ये नहीं पूछेगा कि सदगुरु के द्वारा कौन सा कैंपेन चलाया जा रहा है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो देखिए दिसंबर 5 को ये मनाया जाता है। दिसंबर 11 में इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है, इसको देखिए आप मार्क कर लेंगे, सॉइल डे वाले को, माउंटेन डे इंपॉर्टेंट है ये भी। और दिसंबर 14 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है मनाया जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे 14 नवंबर की मैं बात कर रहा था, तो वर्ल्ड का एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, मतलब पूरे विश्व का, और उसके एक महीने बाद भारत का मनाया जाता है, मतलब नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि एक महीने बाद हम भारत का मनाते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट डेज थे, जनवरी टू दिसंबर, आपको इसी क्रम में इसको याद करना है
कि जनवरी में कौन से हैं, फरवरी में कौन से हैं, मार्च में कौन से हैं। और आपको एक बार जो है माइंड सेट हो जाएगा तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। और यहाँ से आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल संभावित आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। इसी के साथ दोस्तों आप सभी के लिए शुभकामनाएं। इस बार आप सिलेक्शन लें और आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद।